हेलो गाइस, तो अभी तक हमने जो स्ट्रैटेजीज देखी, हमने देखा कि अगर हमारा मार्केट व्यू बुलिश है तो हम क्या करते हैं। अगर हमने देखा कि मार्केट व्यू हमारा बियरिश है तो हम क्या करते हैं। दोस्तों, हमने ये भी जाना कि अगर हमारा मार्केट व्यू जो है ना वो न्यूट्रल है तब हम क्या करते हैं। दोस्तों, लेकिन आज एक ऐसी स्ट्रेटजी हम लोग देखने वाले हैं कि जब हमको पता तो है कि मार्केट जो है ना काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, बड़ी मूव आने वाली है, बट वी आर नॉट श्योर कि किस साइड मूव आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं निफ्टी जो है ना 18,500 पे है और हमको पता है यहाँ से मार्केट जो है ना हो सकता है 19,000 भी चला जाए, हो सकता है कि 18,000 भी आ जाए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि किस तरफ बड़ी मूव जो है ना वो कैप्चर हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका नाम है स्ट्रैप। ओके, आज हम लोग जानेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में और इसको देखेंगे हम लोग सेंसिबल पे। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसमें हमको क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और भी इसकी सारी काफी सारी चीजें। दोस्तों, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड सो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ऑप्शन बाइंग हम लोग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग इन द सेंस, ऑप्शन बाइंग जब भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली जो है ना मार्जिन काफी कम हो जाता है तुलना में ऑप्शन सेलिंग के। ओके, तो इसके साथ ही साथ इस स्ट्रेटजी का बेसिक जो है वो ये है, इसमें हम दो कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं ऑफ एटीएम। ओके, तो ये इसका बेसिक फंडा है। अब ऑन ईदर साइड अगर मार्केट में मूव आता है, फॉर एग्जांपल अप साइड की तरफ, तो ये जो कॉल साइड है ये हमको प्रॉफिट देगा, और डाउन साइड की तरफ आएगा तो ये हमको प्रॉफिट। लॉस हमको सिर्फ एक कंडीशन पे होगा, इफ मार्केट रिमेन्स इन द रेंज। अगर मार्केट जो है ना रेंज में रहता है तो हमको जो है ना इसमें लॉस होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी का जो है ना सीधा सा फंडा है, ये हम इस्तेमाल ही तब करेंगे जब हमको लगता है कि देयर इज अ मूव ऑन ईदर साइड। इफ देयर इज नॉट मूव ऑन ईदर साइड तो हम इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बुलिश व्यू है तो हम बुलिश स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे, बियरिश व्यू है तो हम बियरिश स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा साइडवेज व्यू है तो हम न्यूट्रल स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करेंगे। और इन सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड पूरी सीरीज मैंने बना के रखी हुई है, तो आप जो है ना उनके बारे में भी, स्ट्रेटजीज के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ऑप्शंस के ऊपर I had made a dedicated videos, 6-7 videos, where I had discussed what is डेल्टा, गामा, थीटा, ये सारी चीजों के ऊपर दोस्तों वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब इस स्ट्रेटजी को सेंसिबल पे और इसकी पॉसिबिलिटीज को करते हैं डिस्कस। हमने सेंसिबल ओपन कर लिया और इस स्ट्रेटजी को हम देखते हैं सेंसिबल में और अप्लाई करते हैं बैंक निफ्टी को। तो दोस्तों, ये है स्ट्रैप एंड मार्केट। आज बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग थी उसने वो 42,700 एग्जैक्टली पे क्लोज हुआ। तो इफ वी आर अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी फॉर 30 नवंबर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड दिस इज फॉर टीचिंग पर्पस। So I would not suggest you, this is a very risky thing. Stock market is very risky. Don't do it. Okay. And so this is तो इसमें स्ट्रेटजी में क्या होगा, बेसिकली टू लॉट ऑफ 30 नंबर 42,700 का कॉल लेंगे एंड वन लॉट लेंगे हम पुट का 42,700 का। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो 29,000 है, बिकॉज हमने जो है मंथली एक्सपायरी के परचेज करके रखे हुए हैं। अब देखते हैं इसमें हमारा पे ऑफ ग्राफ क्या है। तो एज वी आर डूइंग दिस थिंग इन ऑप्शन बाइंग है ये, तो ये रिस्की है। अगर मूवमेंट जो है ना इधर साइड बिगर मूवमेंट नहीं आता है तो हम उसमें जो है ना लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बैंक निफ्टी में ऑन मंथली बेसिस 2% 3% का मूव जो है ना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मान लेते हैं 2% का नेगेटिव में मूव आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा।
Even 3% का movement आने पे, as you can see, there is no profit we are expecting. The reason is that because we have two call option and one put options. And the most important thing here, we have to learn that we have taken this for 30th November. So last, so for expiry it has many days. So we have to change it for the nearest expiry, which is 1st November. 1 November was today. So let's just change it for the 8th November. Because the premium will decay, the premium, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो प्रीमियम है वो काफी कम रहेगा, एक्सपायरी काफी पास रहेगी, तो छोटी मूव भी जो है ना हमको प्रॉफिट जो है ना ज्यादा देके जाएगी. तो द सेम स्ट्रेटजी फॉर 8 नवंबर वी आर अप्लाइंग. And we can see there is a profit of 3,000 rupees, and required fund would be 15,000. Now if we are seeing that there is a movement of 3% on positive side, we will have more profit because we have two lot of call options, and the profit is around 27,000. So this strategy works well if you have a nearer expiry, and the nearer expiry में इस वजह से काम करता है because we are doing these things at ATM. ATM में हम परचेजिंग कर रहे हैं, एटीएम का प्राइस ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू द ओटीएम. तो इसमें क्या होगा, अगर एक्सपायरी के पास रहेगा तो जो एटीएम है हमारा, वो जो है ना आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हमको इसमें प्रॉफिट होगा. अब दोस्तों इसमें हमको लॉस कब होगा, एज यू कैन सी दिस पार्ट वेयर दिस इज रेड, ये हमारा जो है ना पर्टिकुलरली लॉस वाला हिस्सा है. यहाँ पे हमको जो है ना लॉसेस रहेंगे हमारे. ऑन द डे ऑफ एंड एट द डे ऑफ एक्सपायरी अगर मार्केट यही रेंज में रहता है तो हमको जो है ना पूरा लॉस हो जाएगा. तो ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की, ऑप्शन सेलिंग इज आल्सो रिस्की, बट वर्क्स इज द रिस्क मैनेजमेंट. ये जो है ना काम हो रहा था बहुत ही मिनिमम लॉट में काम हो रहा था. अगर यही लॉट साइज में बढ़ा देते तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है ना काफी ज्यादा बढ़ जाते. तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक स्ट्रैप ऑप्शन स्ट्रैटेजी. तो इसी तरीके की और भी स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.